नमस्कार। मैं हूँ सीएल तलानिया जीपीसी सीकर से। और आज हम पढ़ेंगे पावर सिस्टम थर्ड, जिसका कोड है EE 308। और आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ जनरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ जनरेशन, ऐसे कौन से कारक हैं जिसकी वजह से जो जनरेशन है उसकी जो कॉस्ट है वो प्रभावित होती है। तो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट की कुल लागत है वो बहुत सारे जो फैक्टर हैं उन पे डिपेंड करती है। तो इसके अंदर जो बहुत सारे फैक्टर हैं, तो इसमें जो पहला फैक्टर है वो है प्लांट की स्थिति। प्लांट की स्थिति यानी प्लांट की जो स्थिति है वो क्या है कि प्लांट की स्थिति, प्लांट की जो लोकेशन है वो कैसी है, यानी कि प्लांट की स्थिति, जो टोटल जो लागत है वो उसकी लोकेशन पर डिपेंड करती है। लोकेशन का मतलब उसकी जगह प्लांट को कहाँ बनाना चाहिए। जैसे थर्मल जो पावर प्लांट है वो उसको ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ से कोल जो माइन है, कोयले की जो खदान है उसके आसपास निकट होती है, तो उससे उसकी लागत कम हो जाती है। इसी प्रकार जो हाइड्रो पावर प्लांट है तो वो ऐसी जगह होना चाहिए जिसकी जहाँ पे पानी है वो बहुत या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता हो। जैसे कोई नदी के पास डैम बना के वहाँ पानी इकट्ठा करके हम, यानी कि पानी जहाँ पे मिलता उस जगह आसपास में वो होना चाहिए, जिससे क्या है कि उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए उसके आसपास में हाइड्रो और थर्मल पावर प्लांट नहीं होना चाहिए। तो ये पहला था, यानी कि हमें लोकेशन ऐसी जगह से हो ताकि हमारे पास बहुत सारे जो खर्चे हैं वो बच जाए नज़दीक होने से। सेकंड जो इसका है वो है कंस्ट्रक्शन में लगा समय। कंस्ट्रक्शन में लगा समय यानी कि जो कंस्ट्रक्शन हम जो उसका निर्माण करते हैं पावर प्लांट का, उसमें टाइम है वो कम लगना चाहिए। यानी पावर प्लांट के निर्माण में कार्य में समय कम लगाना चाहिए। यदि समय ज़्यादा लगता है तो लागत बढ़ जाती है और एफिशिएंसी कार्य की वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा अगर समय लगाएंगे तो उससे लागत भी बढ़ेगी। अब जो तीसरा जो कारक है वो है भार या लोड केंद्र से दूरी। यानी कि जो लोड सेंटर है वो लोड सेंटर है वो कि उससे केंद्र वो दूरी कितनी है, यानी कि जहाँ हम पावर का जो जनरेटिंग स्टेशन है उसके और उसमें लोड सेंटर के बीच में कितनी दूरी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोड सेंटर से जो कंज्यूमर है वो बहुत दूर नहीं हो, यानी पास में हो। उससे हमारे बहुत सारे जो खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं। यानी कि सेंटर नज़दीक स्थापित करना चाहिए जिससे ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले लॉसेज की वजह से खर्चा कम हो जाएगा। अगर ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई ज़्यादा होगी तो विभवपात बढ़ जाएगा और वो खर्चे बढ़ जाएंगे। अगला जो कारक है वो है साइज ऑफ यूनिट। यानी कि जो अपने जो पावर प्लांट है, जो पावर प्लांट है, प्लांट की जो यूनिट की साइज है, इकाई की साइज है, वो आकार कितना बड़ा है। तो पावर प्लांट की साइज को हमें नॉर्मल रखना चाहिए जिससे पर यूनिट जो लागत है वो कम हो। तो ये उसकी साइज को हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करके नॉर्मल रखना चाहिए। नेक्स्ट जो कारण है वो है सिंपल डिजाइन, साधारण डिजाइन। तो साधारण डिजाइन यानी कि जो डिजाइन है, डिजाइन वो क्या है, सिंपल होनी चाहिए। सिंपल सिंपल डिजाइन होने से क्या है, सिंपल डिजाइन होने से जो पावर प्लांट का जो लेआउट है वो सिंपल होना चाहिए।
प्लांट में जो लगे जो उपकरण है उनकी जो अनुरक्षण और मरम्मत जो को है वो कम से कम उसमें टाइम लगे, साथ ही साथ संरचना भी ऐसी हो जिसे कम समय में स्थापित किया जा सके, संरचना ऐसी कम समय में स्थापित किया जा सके, और काम में लेने वाले जो उपकरण हैं वो ड्यूरेबल होने चाहिए और एफिशिएंट होने चाहिए, ताकि और उनके जो मरम्मत और जो अनुरक्षण है वो कीमत भी कम होनी चाहिए, यानी कि ये जो है वो कम होने चाहिए, यानी कि ये हमारे ये इसके कारक है। और उसके बाद में अगला है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो इसकी जो प्लांट की जो प्रबंधन कमेटी है उसके अंदर जो वेतन भोगी जो कर्मचारी है संस्था के अंदर, वो क्या क्या लिमिटेड होनी चाहिए जिससे हमारे ओवरचार्ज से बचा जा सके, यानी कि कर्मचारी कम हो। नेक्स्ट जो इसका कारक है वो है उच्च दक्षता वाले उपकरणों का प्रयोग, यानी कि हाई एफिशिएंसी वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उपकरण है उनका काम में लेना चाहिए। तो प्लांट में उपयोग आने वाले उपकरणों की एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए जिससे उपकरण जल्दी जल्दी खराब नहीं हो तथा उनकी अनुरक्षण और मरम्मत से बचा जाके वो खर्चा कम हो सके। नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट जो कारक है वो है प्लांट का सब डिवीजन, यानी कि प्लांट को हमें अलग अलग डिवीजन में बांट देना चाहिए। अलग अलग डिवीजन में प्लांट में यूज आने वाले उपकरण एवं औजार को अलग अलग सब स्टेशन में रखना चाहिए ताकि इमरजेंसी में या अनुरक्षण के समय टोटल शटडाउन नहीं करना पड़े। और नेक्स्ट जो है वो है लेबर को कम करने वाले उपकरण। प्लांट में लगे उपकरण और जो यंत्र हैं वो ऐसे होने चाहिए जो आधे मैनुअली ऑपरेटेड के साथ साथ उसके अंदर ऑटोमेटिक भी होने चाहिए ताकि ऑपरेशन के लिए लेबर कॉस्ट को संख्या कम हो सके। अगर हम मैनुअल के साथ से कुछ हम ऑटोमेटिक जो कंट्रोल वाले जो उपकरण लगाएंगे तो उसमें लेबर नहीं लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो कारक है वो है भविष्य विस्तार यानी फ्यूचर एक्सटेंशन। तो फ्यूचर एक्सटेंशन तो क्या कि वर्तमान में जो प्लांट की डिजाइन करते समय हमें प्लांट के अंदर भविष्य में होने वाले एक्सटेंशन को भी ध्यान में रखना चाहिए जिससे क्या है कि भविष्य में कम से कम लागत पर लोड के अनुसार प्लांट की कैपेसिटी में वृद्धि की जा सके। अब हम नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन बाय पावर स्टेशन इंटरकनेक्शन सिस्टम। इंटरकनेक्शन सिस्टम का मतलब क्या है? इंटरकनेक्शन सिस्टम यानी कि दो या दो से अधिक पावर स्टेशन को आपस में जोड़ देना, ग्रिड को इंटरकनेक्ट करना, संयोजित करना, उसको हम इंटरकनेक्शन सिस्टम बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी जो प्लांट पर होने वाले लोड को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं बेस लोड और दूसरे को कहते हैं पीक लोड या शिखर लोड। तो जो यूनिट जनरेशन की लागत को कम से कम करने के लिए हम दोनों स्टेशन को आपस में जोड़ दिया जाए। जो अधिक कैपेसिटी वाला स्टेशन है उसको हम बेस लोड की आपूर्ति के लिए काम में लिया जाए तथा जो कम कैपेसिटी वाला प्लांट है उसको पीक लोड की आपूर्ति में काम में लिया जाए। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये दो पावर स्टेशन है S1 और S2
और इनको हमने आपस में जोड़ दिया, और ये लोड है, इसको I1 और लाइन I2 दो तरीके से हम इसको जोड़ दिया। तो इंटरकनेक्टेड ये जो पावर स्टेशन है उसको हमें दिखाया गया है। इसके अंदर ये हमने मान लिया S1 और S2 दो पावर स्टेशन है, और ट्रांसमिशन लाइन की सहायता से लोड I1 और I2 को लोड द्वारा सप्लाई कर रहे हैं, और पावर स्टेशन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब देखो पावर स्टेशन को इंटरकनेक्ट करने से निम्न प्रकार से लागत कम हम कर सकते हैं। तो ये लागत कम हम किस तरीके, पहला तो है इसमें, एक तो है विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। तो विश्वसनीयता में वृद्धि या रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम को प्रयोग में लेने से पावर सप्लाई की कंटिन्यूटी और रिलायबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि शट डाउन और अनुरक्षण के समय दूसरे इंटरकनेक्ट जनरेटिंग सिस्टम से हम पावर सप्लाई ले सकते हैं, इसलिए हम टोटल शट डाउन नहीं करना पड़ता। अब दूसरा जो है पॉइंट वो है कुल स्थापित क्षमता में कमी, यानी कि कुल जो स्थापित जो कैपेसिटी है उसके अंदर हम कमी कर सकते हैं। तो कमी कर सकते हैं इसमें, ये देखो सभी जनरेटिंग स्टेशनों के भार वक्र एक समान नहीं रहते, अतः जनरेटिंग स्टेशन पर भार एक साथ नहीं आता है। इंटरकनेक्टेड सिस्टम की सहायता से एक प्लांट पर पीक लोड के समय दूसरे प्लांट से जिस पर लोड कम हो पावर प्राप्त कर सकते हैं, और इसी प्रकार से पावर स्टेशन को हम शिखर भार से कम कैपेसिटी पर चला सकते हैं। यानी कि हम जो कैपेसिटी अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीक लोड के जो शिखर समय हम जो जिसके पास अधिक भार है उससे हम वहां से हम इसको ले सकते हैं। दूसरा जो है कारण, तीसरा जो कारण है वो है विद्युत सप्लाई शुल्क की समरूपता। अगर पावर प्लांट की इंटरकनेक्शन सिस्टम है उसके कारण दो जो है शुल्क उसको समरूप किया जा सकता है। और नेक्स्ट है लोड शेयरिंग यानी कि भार का विभाजन। तो दो या दो से अधिक परस्पर संयोजित पावर स्टेशन को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि कम रनिंग कॉस्ट वाले अधिक दक्ष प्लांट को बेस लोड की तरह काम लिया जा सके, यानी कि कम रनिंग, जिसकी रनिंग कॉस्ट कम हो और अधिक दक्ष हो उसको हम बेस लोड की तरह काम में लेंगे, और अधिक रनिंग कॉस्ट यानी कि अधिक रनिंग कॉस्ट वाले कम दक्ष प्लांट को हम पीक लोड या शिखर भार की तरह हम काम में लेंगे या लिया जा सकता है। यानी कि जिसकी रनिंग कॉस्ट है ज़्यादा और वो दक्ष कम है तो उसको हम शिखर लोड की तरह काम लेंगे, और जिसकी रनिंग कॉस्ट कम है अधिक दक्ष उसको हमेशा बेस लोड की तरह काम में लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है पूंजीगत लागत यानी कैपिटल कॉस्ट। तो इसमें क्या है कि कैपिटल कॉस्ट है इंटरकनेक्ट सिस्टम के कारण जनरेटिंग स्टेशन पर अधिक कैपेसिटी के कम जनरेटर को काम में लिया जा सकता है। यानी कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम के कारण जनरेटिंग स्टेशन पर अधिक कैपेसिटी के कम जनरेटर को काम में लिया जा सकता है, जिसके कारण पावर एफिशिएंसी बढ़ती है और जिसके कारण जनरेटिंग स्टेशन की पूंजीगत लागत कम हो जाती है, जिससे प्रति यूनिट मूल्य में कमी आती है। तो ये था जो हम
कीमत को हम कम कैसे कर सकते हैं, और जो फैक्टर जो कॉस्ट जनरेटिंग कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से थे, ये थे। तो ये हमने आज ये देखे। तो धन्यवाद।